हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज देखिए एसएससी सीजीएल मेन सभी जो होने वाले हैं ना, उनके लिए हमने कहा कि हम लोग साथ मिलकर रिवीजन करें तो सही रहेगा। तो हमने सोचा है कि पर डे कम से कम एक चैप्टर के 3 से 4 मतलब जो सॉल्यूशन है ना वो तो प्रोवाइड कर ही दे। तो वो भी और हम जो पढ़ेंगे ना तो प्री लेवल का नहीं पढ़ेंगे, एक मतलब मेंस लेवल के पढ़ेंगे। और क्वेश्चन मान के ये चलिएगा कि आसान हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक ना। जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, एकदम हार्ड लेवल के ही पढ़ेंगे। तो मैटर क्या है, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? सीआई। कौन सा? सीआई। सीआई को हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कम मान लीजिए जितने क्वेश्चन आने हैं तो उतने क्वेश्चनों में से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो चक्रवृद्धि ब्याज के आएंगे ही आएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं जरा सा। अच्छा, हमारा मेथड क्या होगा? हमारा जो 4 से 5 था, 5 से 6 था, वो हमको नहीं लाना है, वो हमको नहीं लाना ना। तो मतलब 6 से 7 हो गया, वो हम रेशियो हम आज क्या काम करेंगे, जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताएंगे ना तो वो लाइन मेथड से बताएंगे। कैसे बताएंगे? लाइन मेथड से। अब लाइन मेथड से कैसे होता है जरा सा समझिए। ठीक, जरा सा समझिए, जरा सा समझिए, आप समझिए कैसे लाइन मेथड से। अच्छा, अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं लाइन मेथड, जैसे कितने साल के लिए? चाहे 1 साल के लिए हो जाएगा, 2 साल के लिए हो जाएगा, 3 साल के लिए हो जाएगा, और कितने साल के लिए हो जाएगा? 4 साल के लिए हो जाएगा। ठीक, अब समझिए कैसे। तो अगर 1 साल होगा तो 1 साल तो हम जानते हैं जो हमारी सीआई होती है एसआई दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, बराबर होते हैं। अगर हम सेकंड पे जाए, अगर 2 साल के लिए देखें तो लाइन मेथड कैसा होगा? 1 और ये 2 साल का लाइन मेथड हो गया। कितने साल का हो गया? 1 2 साल का हो गया। ठीक, अब अगर हम 3 साल के लिए देखें तो 1 2 ये 2, फिर ये कौन से 3, ये 3 साल का। अब वो साल कौन से काउंट किए जाएंगे? ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये कौन सा हो गया? तीसरा साल हो गया। ठीक ना, हम जो काउंट करेंगे तो इस मेथड से हम काउंट करेंगे। अच्छा, फिर अगर देखें 4 साल के लिए तो 1 ये, फिर 1 ये दूसरा साल, फिर ये कौन सा? तीसरा साल, फिर ये कौन सा? चौथा साल। ठीक, तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने लाइन बताया आपको कि फर्स्ट ईयर में कितनी लाइन होगी, सेकेंड ईयर में तो 2 लाइनें, थर्ड में है तो 3 लाइनें, देखिए, और फोर्थ में है तो 4th लाइनें। मतलब क्या, जितने ईयर में होंगी और वो तो हमारा होता ही रहेगा, बाकी अपना खुद देखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो लाइनें हमने आपको खींची हैं, कितने ईयर का नहीं, वो तो समझ में आया ही होगा। ठीक, तो लाइन का मेथड तो समझ में आया होगा। ठीक, चलिए हम आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे करके बताते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि टी बराबर कितने साल है? 3 साल है। टी बराबर कितने साल है? 3 साल है। और आर रेट हमारी जो है वो 10% है। कितने है? 10% है। अगर रेट हमारी 10% है तो हम क्या मान लेते हैं, जो हमारा पी है, पी हमारा कितना? चलिए 1000 है। कितना है? 1000 है। ठीक, अब समझते हैं। तो सबसे पहले 3 साल के लिए हम कैसे लाइन खींचेंगे? 1 2, ये हमारे कितने हो गया? 3 साल के लिए हो गया। क्या हो गया? 3 साल के लिए। बात समझिए, ये हमारा 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज जब इस तरह से लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे? बात समझिए। जैसे हमने क्या किया, 10% को सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में वो कर लेते हैं। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10 होगी। कितनी होगी? 1/10। जब 1/10 होती तो आप ये जानते हैं ये जो हमारा होता है ये क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। और ये जो होता है हमारा क्या? आई होता है ना। क्या होता है? आई बोले तो इंटरेस्ट। ठीक, तो आप समझिए, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना, ये जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना, ये जो हमारा प्रिंसिपल होता है, अगर यहाँ पे कितना है? 2 ईयर है। अगर 2 साल होता तो इसके ऊपर क्या? स्क्वायर करते। अगर यहाँ पे 3 साल होता तो इसके ऊपर क्या करते? 3 साल करते। अगर यहाँ पे 4 साल है तो यहाँ पे क्या करते? पावर 4 करते। ठीक, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पावर 3 कर देंगे। और जब यहाँ पावर इसकी 3 करेंगे तो कितना आएगा? 1000। तो हमारा हमने जो अमाउंट माना है ना, अमाउंट नहीं सॉरी, वो जो प्रिंसिपल है ना वो हमारा कितना है? 1000। कितना है? 1000 है। कितना है? 1000 है। कितना है? 1000। अब देखिए, ये जैसे हमारा पी था, अब हमारा जो प्रिंसिपल होगा ना वो हमारा कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000। आप समझिए, जैसे हमारा प्रिंसिपल 1000 हो गया ना तो ये 1000 है। कितने का? 1000 का रेट हमारी कितनी थी? 1/10। तो इसका 1/10 कर लो। जैसे ही 1/10 करेंगे 1 0 से 1 0 तो कितना बचा? 100। अगर 100 हमारा यहाँ पर है तो 100 जितने यहाँ पर भी आएगा 100 यहाँ पर भी आएगा। मैटर क्या करता है कि हमने प्रिंसिपल मान लिया, फिर रेट उसका निकाल लिया, तो 1 साल का जो रेट आएगा ना, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर वही कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पर, वही यहाँ पर। मतलब तीनों में क्या होगा? एकदम सेम होगा। क्या होगा?
सेम होगा। अब देखिए फिर इसका 1/10, इसका जो है 1/10 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो इसका 1/10 जो है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो 100 का 1/10 कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा ना। इसका जो है 1/10 कितना होगा, 10 होगा। 100 का 1/10 10 होगा। अब जब 100 का 1/10 होगा ना, तो हम क्या करते हैं कि जो ये आप देखिए पहली लाइन में हमने क्या किया, जो लिखा था बिल्कुल वही लिखते आए, सही ना, ठीक। दूसरी लाइन में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 10 है ना, 10 होगा तो उसका 2 गुना करेंगे, कितना, 20। अगर 30 होता तो उसका 2 गुना कितना होता, 60 होता। अगर 60 होता तो उसका 2 गुना कितना होता, 120 होता। कितना होता है, 120। तो ये 10 है, 10 का गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए हमने 10 पे 10% लगाया तो 10 आएगा। अब फिर 10 का 1/10 लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक ना। अब 10 का भी 1/10 कर दिया तो कितना आया, 10 है। आप समझिए, तो ये जो लाइन होती है ना हमारी, ये जो लाइन होती है वो हमारी कौन सी होती है, एसआई होती है। कौन सी होती है, एसआई होती है, ठीक। आप समझिए। अच्छा ये जो पूरा होता है ना, ये जो इतना पार्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, सीआई और एसआई का क्या होता है, अंतर होता है। ये जो पूरा पार्ट होता है ना 10, ये पूरा एसआई और सीआई का पार्ट होता है। तो हम समझते हैं सीआई कितनी है। अच्छा सीआई कितनी हमारी है, सीआई तो ये पूरा हो जाएगा। देखो एसआई क्या है, ये इतना हमारा पूरा क्या है, एसआई है। और इतना ये सब पूरा टोटल जो हमारा है ना, ये पूरा टोटल हमारा क्या है, सीआई है। तो पूरा टोटल हमारा सीआई कितना हो जाएगा, सीआई देखते हैं यहाँ पे, सीआई हमारा कितना हो जाएगा, 100 200 300 331। हमारा सीआई कितना है, 331 है। कितना, 331 है। तो आप समझते हैं जब सीआई हमारा कितना है, 331, एसआई हमारा कितना, 100 200 300, और 300 में से जब 300 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 31। तो आप समझते हैं ये पूरी लाइन हमारी कौन सी है, एसआई की है। और ये पूरा टोटल जो निकला है ना, ये पूरा हमारा क्या होता है, सीआई होता है। क्या होता है, सीआई होता है। आप समझिए ये जो इतना पार्ट बचा ना, ये जो पार्ट होता है, ये हमारा सीआई और एसआई का क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, अंतर होता है, ठीक। तो इतनी उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अच्छा आप समझते हैं फिर यहाँ पे, अच्छा पीएम को यहाँ पे हमको दे कितना रखा, पी बराबर कितना दे रखा है, 1000। और हमने पी यहाँ पे कितना माना था, 1000 ही माना था। कितना माना था, 1000 ही माना था। और 1000 की वैल्यू कितनी है, 1000। ये कितना है, 1000। तो ये कितने गुना है, 1 गुना है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अब हमसे क्या, देखिए अमाउंट पूछेगा, हमसे क्या कुछ भी पूछे, हमसे एसआई पूछ ले, ठीक। चाहे जो कुछ पूछ ले, हम हर चीज निकाल सकते हैं। अब 1 का 1 गुना है तो हमसे एसआई निकालना है। तो एसआई यहाँ पर हमारा कितना होगा, 1 2 3, मतलब ये पूरा एसआई होता है ना। एसआई हमारा कितना है, 300। और 300 का 1 गुना आप करेंगे तो कितना होगा, 300 ही होगा। कितना होगा, 300। तो ये हमारा आंसर हो गया ये। लेकिन ये हमारा क्या है, एसआई है। क्या है, एसआई है। अब हमको अमाउंट चाहिए। आप अमाउंट जानते हो, अमाउंट क्या होता है, जो अमाउंट होता है ना, तो P प्लस आई होता है ना, मतलब जितना आपका प्रिंसिपल होगा, जो आपने लिया उधार दिया वो, प्लस जितना आपको एक्स्ट्रा मिला, उन दोनों का ऐड, उन दोनों का सम ही तो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है ना। तो हमारा वो कितना था, प्रिंसिपल 1000 था। और 1000 में हमको ये जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला है, 31। तो इसमें जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1031। कितना हो जाएगा, 1031। तो ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्या हो गया है, अमाउंट हो गया। उम्मीद करते हैं ये जो मेथड हमने आपको बताया है समझ में आया होगा। अब देखिएगा, अब देखिए कि इस पे किस तरह के सवाल, ये तो मतलब सवाल नहीं था, ये तो हमने क्या बताया आपको समझाने के लिए जो लाइन मेथड बताया ना, ये अब हमारी ट्रिक समझिए। अब हम मतलब सवाल हमारे किस टाइप के होंगे, कैसे मेथड के होंगे, आप समझिए, ठीक। ओके, समझिए जरा। नेक्स्ट आप समझिए। अच्छा वो तो हमने आपको क्या बताया, मतलब समझाने के लिए एग्जाम्पल एक बता दिया, ठीक ना। आपने समझाने के हमने एग्जाम्पल बता दिया ना। तो आप समझिए सवाल देखिए क्या दिया हुआ। पहला सवाल जो हमारा वो क्या है, देखिए पी मतलब प्रिंसिपल हमको पता करना, फाइंड करना है, ठीक। रेट हमारी कितनी दी है, 16 सही 2/3% हमारी रेट दी है, ठीक है। और टाइम कितना है, 3 साल के लिए। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 3 साल का सीआई और 2 साल का सीआई का डिफरेंस हमको दे रखा है ना। 3 साल का सीआई और 2 साल का सीआई, इनका डिफरेंस हमको दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है, पी, ठीक। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिएगा, हम समझाएंगे तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जब इसको समझा के आप खुद लगाएंगे ना तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। समझिए कैसे। सबसे पहले हमको टाइम कितना दे रखा है, 3 साल। 3 हम कौन सा मेथड लगाएंगे, लाइन मेथड। समझिए 1 2 और फिर कौन सा, ये 3, ठीक। ये कितना हो गया, 3। हमने क्या कहा था, ये लाइन हमारी सीआई की, मतलब वो सॉरी एसआई की होती है, और ये पूरा हमारा डिफरेंस होता है। और ये टोटल अगर रख लें तो क्या होता है, सीआई होता है। क्या होता है, सीआई। आप समझते हैं, हमने कहा था ना कि सबसे पहले हम रेट को उठाएंगे। रेट हमारी कितनी है, 16 सही 2/3%। और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। क्या होती है, 1/6 होती है। अब जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है ना,
तो हमने क्या कहा था कि यही नीचे वाला जो होता है ना, यही हमारा क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, पी। अब हमने क्या कहा था, यहाँ पे 2 साल है तो इसके ऊपर 2 लगा देना, 3 साल है तो 3 लगा देना, 4 साल है तो 4 लगा देना, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे कितने साल है, 3 साल है। जब ये 3 साल में तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, 3, तो इसका कितना हो जाएगा 216। तो हमारा जो हमने माना है ना, इज्यूम किया है, तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 216 है। क्या है, 216। अब समझिए, फिर हमने क्या कहा था, हमको यहाँ पे क्या लिखना है, प्रिंसिपल का 1/6, 1/6 मतलब हमारी जो रेट होती है ना 1/6 है, इसका 1/6 जो होगा ना वो हमको कहाँ लिखना है, यहाँ पर। तो इसका 1/6 का कितना होगा, 36 होगा। अब जब यहाँ 36 है तो यहाँ भी कितना होगा, 36 है, यहाँ भी कितना होगा, 36 है, ठीक। अब फिर हमने क्या कहा था, अगर यहाँ पर 36 है ना, यहाँ पे 30 मतलब जो यहाँ पे आएगा वो तीनों में एकदम सेम आएगा, क्योंकि ये ऐसा ही है, क्या है, ऐसा ही। और ऐसा ही सारे मतलब जितने भी साल होते हैं सभी साल में क्या होती है, एकदम सेम होती है। इसलिए पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल हो गया। अब इसका भी 1/6, देखिए हमने क्या कहा था कि जो यहाँ पे आएगा जो रेट होगा ना, रेट हमारी कितनी, 1/6। अब 36 का 1/6 निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, सिर्फ 6 आएगा ना। फिर हमने क्या कहा था, जितना यहाँ पे आएगा इसके यहाँ पे 2 गुना होगा ना, कितना, 2 गुना। तो यहाँ पे 6 तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 दूनी कितना होता, 18, मतलब यहाँ पे इसका 2 गुना आएगा। फिर यहाँ से भी इसका देखो 1 कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का 1/6 करेंगे, देखिए 6 का 1/6 करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। आप समझिए, बस क्वेश्चन हमारा हो गया। ये जो रहा, ये हमारा फर्स्ट ईयर रहा, ये जो हमारा रहा ये सेकेंड ईयर रहा, ये जो हमारा रहा कौन सा ईयर रहा, थर्ड ईयर रहा। आप सुनो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि थर्ड ईयर का सीआई। आप सुनो, अच्छा ये जो है हमारा ये पूरा सीआई है, और ये दूसरे साल का सीआई है, क्या है, दूसरे साल का सीआई है। और ये क्या, ये तीसरे साल का सीआई है, ठीक ना, ये क्या है, तीसरे साल का सीआई। हमसे पूछा क्या, तीसरे साल का सीआई। अच्छा तीसरे साल का सीआई हमारा क्या है, तीसरे साल का, लेकिन तीसरे साल का सीआई, तीसरे साल का सीआई हमारे पास कितना है, 36 में ये जोड़ेंगे तो 12 3 36 12 चौक 48 से कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और दूसरे साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई हमारे पास कितना, ये है ना, 4 36 6 36 कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 6 से 42। तो इनको देखो ऐड करेंगे, 6 2 8 3 3 4 1 कितना, 49 हो गया। और दूसरे साल का सीआई 36 और 36 में 6 जोड़ेंगे कितना, 42। बस समझिए। अब देखिए 3 साल का सीआई हमने, ये पूरा 3 साल का सीआई है, ये 2 साल का सीआई, ये क्या है 1 साल, वो तो मतलब सीआई जैसे 1 साल में बराबर ही होता है। अब क्या दे रखा है कि 3 साल में और 2 साल। अब देखिए 3 साल और 2 साल का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है। कितने का आ रहा है डिफरेंस, 7 का। लेकिन हमको 7 का नहीं दे रखा, बल्कि एक्चुअल में कितना दे रखा है, 420 दे रखा। कितना, 420 दे रखा, मतलब 7 नहीं था एक्चुअल में, वो वैल्यू कितनी थी, 420 थी। अब जब 420 तो ये कितने गुना है, 60 गुना। कितने गुना है, 60 गुना। बस आंसर आ गया। अब आपको कुछ भी निकालना, ऐसा ही निकालना हो तो इन तीनों को जो पूरे को गुणा करके तब उससे गुणा कर दीजिए। ऐसा ही सीआई निकालना हो तो पूरे का गुणा जोड़ करके तब गुणा कर दीजिए। ऐसा ही निकालना हो तो इन तीनों को जोड़ के तब लगा दीजिए। लेकिन हमको पूछ क्या रहा, हमको पूछ रहा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 216 ही तो माना था ना। और जो प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 216 माना था। तो इस 216 का कितने गुना होगा, 60 गुना। कितने गुना होगा, 60 गुना ना, 216 का 60 गुना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये गुणा कर लीजिए। कितना होगा, 0 6 कितना होगा, 36। कैरी कितना आया, 3 आया। 4 36 3 और 6 कम 6 6 3 कितना, 9। फिर ये कितना होगा, 6 दूनी 12। कितना होगा, 12 96। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो प्लीज़, अच्छा ये क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आ जाएगा, तब प्लीज़ हमारे चैनल को आप अच्छे से सब्सक्राइब करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हो। चाहे पता है, चलिए कल से थोड़ा आज मतलब टाइम हमारे पास थोड़ा कम है ना, वरना आपको 1-2 क्वेश्चन हम कम मतलब दे देते तो आप लोग आराम से करते। तो आप एक काम करना, अगर ये सवाल आपको बढ़िया लगा, मतलब इसकी ट्रिक जो है ना, कितने बड़े क्वेश्चन को अगर इतने आसानी से कर दे, अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप ये काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। तो ओके, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और सीजीएल मेंस की तैयारी करते रहिए। ओके, डन।